सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन। ओवैसी अखिलेश इसलिए बेचैन क्या? पूरा देश हैरान है। ओवैसी जी को हुआ क्या है? हैदराबाद के लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को इतना परेशान तो हमने कभी देखा ही नहीं। ओवैसी कैंपेन में दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन फिर भी बेहद परेशान है। क्या ओवैसी ब्रदर्स को जमीनी हकीकत बेचैन कर रही है? क्या सचमुच मुस्लिम मोहल्लों में कोई मैसेज आ रहा है जिसने न सिर्फ ओवैसी बल्कि अखिलेश यादव तक की बेचैनी बढ़ा रखी है? सवाल पब्लिक का में आज की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। चौथा आ गए राहुल गांधी। MIM पैसे ले यूं ऐसा सब लोग अपनी अपनी ख्वाहिश को दबा लिए। क्यों? रियासत तेलंगाना के मुस्तकबिल को बनाए, इन बच्चों का मुस्तकबिल खुशगवार रहना। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है। हैदराबाद में हैरान परेशान हैदराबादी भाईजान घूम रहे हैं। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, अब तो मुश्किल आ खड़ी है भाई अकबर के लिए कि जूनियर ओवैसी चंद्रयान गुट्टा की सीट भी इस बार बचा पाएंगे या नहीं। रही सही कसर असदुद्दीन ओवैसी के प्यारे भाईजान की कुलाचे मारती तकरीरें पूरी कर देती। ओवैसी जूनियर कांग्रेस को बेतहाशा चेतावनी दे रहे हैं। ऐ कांग्रेसियों, आज से तुम्हारा हर राज का आगाज हुआ है, बाकी हर राज कल करूंगा। सिर्फ खड़े रह के आवाज दी तो हिंदुस्तान हिल गया। क्या भूल गए? अभी भी वही आवाज है। छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं खबरदार करता हूं उन सारे लोगों को, तुम अकबरुद्दीन ओवैसी के कमजोर जिस्म को देख के यह ना समझो कि कमजोर हो गया। आज भी इतनी ताकत है कि इन हाथों से तुम्हारे गिरेबानों को लौट सकता हूं। तो बात गिरेबान तक पहुंच जाए तो समझिए बेचैनी आसमान छू रही है। पूरा जोर लगा दिया है दोनों भाइयों ने, क्योंकि दांव भारी है। हैदराबाद के किले में डबल सेंध मारी। एक तो वैसे ही करीब 2 साल पहले बीजेपी हैदराबाद के वार्डों में अपनी पकड़ मजबूत कर AIMIM को झटका दे चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ओवैसी फैमिली के मुस्लिम वोट बैंक पर सीधे दावेदारी कर। राहुल गांधी तो हैदराबाद की अपनी सभाओं में ओवैसी पर सीधे आरोप लगा चुके हैं कि AIMIM बीजेपी से पैसे लेकर अपने कैंडिडेट उतार देती है ताकि कांग्रेस को नुकसान हो। जहां भी हम जाते हैं वहां पे जादू से MIM के कैंडिडेट आ जाते हैं, और सारे के सारे कैंडिडेट जो आते हैं वो बीजेपी की मदद करने वाले कैंडिडेट आते हैं। जहां पे MIM का कुछ लेना देना नहीं, वहां पे जादू से इनके कैंडिडेट आ जाते हैं। और कैंडिडेट को पैसा कौन देता है? बीजेपी देती है। MIM, बीजेपी और BRS एक शक्ति है। राहुल गांधी MIM पैसे ले यूं ऐसा। अरे मैं बोला मियां, ये गर्दन के रगा फट जाएंगे आराम से। पैसे लिए बोलो। अरे वो बेचारा हमारा साबिका विक्रमा क्या भट्टी विक्रमा, उन्हें तर्जुमा कर रहे, उसको पुकार उन्हें भी सुनता, और इतने गुस्से में बोल रहे आप। दरअसल ओवैसी भाईजान इस लाइन से इतने नहीं भड़के जितना इस बात से दहले हुए हैं कि अगर कर्नाटक वाला भाव मुसलमानों ने हैदराबाद में ओवैसी को दे दिया तो उनकी दुकान पर तो ताला लगना तय है। यही वजह है कि सीनियर ओवैसी हो या जूनियर ओवैसी, अब कांग्रेस से कौम को खबरदार कर रहे हैं।
मेरा भाई ने गोली खाई, मैं गोली खाया। अरे हम अपने लिए नहीं, अपनी कौम, अपने मिल्लत के वक़ार, उनकी इज्जत, उनकी शान, उनकी शौकत, उनकी अजमत के लिए लड़ते हैं। सच कहें तो हैदराबाद के गढ़ में इज्जत, शान और शौकत दांव पर है ओवैसी फैमिली, और कांग्रेस मुसलमान वोट के एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर मैदान में है। जाहिर है सीधा नुकसान ओवैसी को है, न कि बीजेपी। यहाँ पे ना तो एमआईएम से हैं, ना तो बीजेपी से हैं, ना तो बीआरएस से हैं। कांग्रेस अच्छा है। अच्छा, एमआईएम ने काम नहीं किया क्या यहाँ पे? एमआईएम कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस अच्छा है। पर एमआईएम तो कह रहा है कि मुस्लिम वोटर उनके साथ है। कोई भी नहीं है मुस्लिम वोटर। चेहरे पे दाढ़ी रखा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मुस्लिम वोटर कोई नहीं है। कांग्रेस ठीक है। सेंट्रल में भी कांग्रेस। और कांग्रेस कह रही है हमारे साथ है, असद साहब कह रहे हैं हमारे साथ है। असल में मुस्लिम जो है वो किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ है। बस यही हवा ओवैसी ब्रदर्स की हवा खराब कर रही है। समझ नहीं आ रहा कि सोर बैठे, रातों की नींद और दिन का चैन गायब है। यही वजह है कि सत्तारूढ़ बीआरएस का हमला भी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर है। भारत जोड़ो यात्रा भी है, दैट इज ऑल्सो मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। ये जो कमम और भारत जोड़ो में कोई संधि पॉसिबल, एनी अलायंस पॉसिबल, और इज केसीआर? आई थिंक संधि हो गई है भारत जोड़ो और गुजरात के बीच में, क्योंकि जब गुजरात में इलेक्शन होता है, राहुल गांधी जी पता नहीं गुजरात छोड़ के इधर की तरफ मुड़ गए, पता नहीं, किसी को समझ नहीं आया आज तक। इलेक्शन हो रहा है गुजरात में एक राज्य का, जो कि मोदी जी का खुद का होम स्टेट है, और राहुल जी वहां चलना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्यों, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो कांग्रेस के वर्करों को वहां पे। आज इतनी बुरी तरह से हार गए गुजरात में, अब पता नहीं पूरे देश में क्या संदेश देना चाहते हैं। राहुल जी शुरू हो गए केरला में, गोवा में कांग्रेस के 8 एमएलए चल के बीजेपी में शामिल हो गए। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि पहले राहुल जी को करना चाहिए कांग्रेस जोड़ो वाला यात्रा। भारत जोड़ो तो छोड़ो, बाकी लोग बहुत है काबिल लोग। हैदराबाद शहर में मुस्लिम आबादी करीब 30% है, जबकि हिंदू आबादी 65% है। वहीं पूरे हैदराबाद जिले में हिंदू आबादी 51.89% है, मुस्लिम आबादी 43.45% है। ज्यादातर मुस्लिम वोट एआईएमआईएम की तरफ ही जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस के मैदान में जोर शोर से उतरने पर यह वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ओवैसी को अपनी पार्टी की 7 विधानसभा सीटें बचानी भी मुश्किल हो सकती है। 2018 के चुनाव में एआईएमआईएम को 6 सीटें हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में मिली थीं, जबकि 1 सीट सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र में हासिल हुई थी। खास बात यह है कि जिन 7 सीटों पर एआईएमआईएम जीती थी, उनमें से 3 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में ओवैसी इसलिए परेशान हैं क्योंकि अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ तो हैदराबाद लोकसभा में आने वाली इन 7 विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम का गणित फंस सकता है, और चुनावी भाषणों में ओवैसी का कांग्रेस वाला ये दर्द बाहर आ ही जाता है। ये जो कांग्रेस के दुम छल्ले फिरते, बोलो मेरे अखलास पर, मेरे पार्टी के अखलास पर तुम उंगली नहीं उठा सकते। कई सीटें हैं, सब लोग अपनी अपनी ख्वाहिश को दबा लिए। क्यों? रियासत तेलंगाना के मुस्तकबिल को बचाना है, इन बच्चों का मुस्तकबिल खुशगवार रहना। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है। हम तेलंगाना को जगह नहीं बनने देंगे जहां पर एनकाउंटर किया जाता है। हम तेलंगाना को वो जगह बनने नहीं देंगे जहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ेंगे। मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस बखूबी फोकस कर रही है। कर्नाटक में ये फोकस कांग्रेस को कामयाब कर चुका है। अब बारी तेलंगाना और फिर आगे हिंदी बेल्ट की है। वैसे भी हैदराबाद के बाहर ओवैसी अपनी राजनीतिक लकीर खींच पाने में नाकाम साबित हुए हैं। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी के 2 विधायक हैं। बिहार में जीते तो 5 विधायक थे, लेकिन बाद में 4 आरजेडी में शामिल हो गए। इसी तरह पिछले साल गुजरात चुनाव में 13 प्रत्याशी ओवैसी ने मैदान में उतारे थे, लेकिन सभी हारे। पश्चिम बंगाल में 7 प्रत्याशी मैदान में थे, एक भी नहीं जीता। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर एआईएमआईएम ने प्रत्याशी अपने उतारे थे,
99 की जमानत जब्त हो गई, जीता तो एक भी नहीं। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी के पैसा लेकर चुनाव लड़ने के आरोप पर ओवैसी आग बबूला हो जाते हैं? बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात। जो भी हो, पर ओवैसी ब्रदर्स को यह डर लग रहा है कि अगर मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस अपनी बात समझाने में सफल रही तो हैदराबाद में एआईएमआईएम का तंबू कनात उखड़ना तय है। इसी कांग्रेस फोबिया के शिकार अखिलेश यादव भी हैं, क्योंकि अखिलेश को यह बात समझ आ रही है कि कांग्रेस का हाथ उनके वोट बैंक पर घात वाला है। हमारी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से हम कांग्रेस के साथ थे, लेकिन कांग्रेस को महसूस हुआ कि समाजवादियों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दूर कर दिया। हम समाजवादी लोग अपनी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। जिस विचारधारा को नेताजी लेकर के चले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ लड़कर के इस विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं, तो उस विचारधारा को हम खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी विचारधारा खत्म हो जाए। कांग्रेस बड़े सधे और गुपचुप तरीके से मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने में लगी है। ओवैसी को तेलंगाना की बात समझ आ चुकी है। अखिलेश भी जमीन पर कांग्रेस की चाल भांप रहे हैं। तो क्या अगला नंबर बिहार में लालू तेजस्वी के वोट बैंक पर चोट का है? अखिलेश यादव कुछ दिन पहले तक इंडी गठबंधन की बैठकों में फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन अखिलेश को आभास हो चला है कि बदले हुए राहुल के चेहरे को आगे कर दरअसल जमीन अखिलेश की खींची जा रही है। 90% कांग्रेस पे जाएगा। धीरे धीरे जैसे हो रहा है तो वो थोड़ा रुझान कांग्रेस की तरफ थोड़ा हो रहा है, मगर ज्यादातर रुझान जो है वो इस वक्त कांग्रेस के साथ ही है लोगों में। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी के जातीय जनगणना वाले पैंतरे पर अखिलेश पलटवार करते हैं? जी, राहुल जी ने कहा एक्सरे कराएंगे समाज का, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जनगणना नहीं कराई। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। यूपी में अखिलेश हो या तेलंगाना में ओवैसी, दोनों का दर्द एक सा है। दोनों कांग्रेस के मारे हैं। बस फर्क यह है कि ओवैसी इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अखिलेश हिस्सा होने के बाद दीवार फांद कर बाहर हुए हैं। बात अगर ओवैसी की बेचैनी और तेलंगाना के मैदानी जंग की करें तो वैसे भी बीजेपी तो तेलंगाना में अभी नंबर 1 या 2 की पोजीशन पर आने की सूरत में भले नहीं दिखती हो, लेकिन हैदराबाद क्षेत्र में अपने हिंदुत्व के जरिए जमीन तैयार करने की कोशिश जरूर कर रही है। हैदराबाद क्षेत्र में बीजेपी अगर जरा भी मजबूत हुई तो ओवैसी की जमीन का खिसकना तय है। ओवैसी की बेचैनी इसलिए डबल है, वो हर मंच पर अब 2 तलवार एक साथ भाजते दिखते हैं, जिससे वो कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ वार करते हैं। कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड आपके सामने है कि जिस किसी मुल्क की रियासत में कांग्रेस और बीजेपी इख्तिदार पर रहती है या 2 पार्टी रहती है, वहां पर मुस्लिम अक़लियत से, दलितों से, आदिवासियों से, उनके जज्बात से खिलवाड़ किया जाता है। उनको हमेशा डर दिखाकर कांग्रेस वोट हासिल करती है, मगर आज तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से कांग्रेस ये डर की सियासत नहीं खेल सकती। मुस्लिम वोट बैंक को साधने में कांग्रेस साम दाम दंड भेद के फार्मूले पर है। ओवैसी अखिलेश की चिंता यही है कि अगर कांग्रेस इस खेल में कामयाब हुई तो उनकी सियासत का क्या होगा। मुस्लिम वोट बैंक लुटा तो फिर क्या होगा। खबर है कि इसी गणित पर घोर मंत्रणा अब मगध में भी शुरू हुई है, लालटेन की रोशनी में। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। 3 राज्यों में
हवा बदल गई है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मोदी, राहुल, प्रियंका दावे सब कर रहे हैं। कुछ पार्टियों ने जमीनी हालात जानने के लिए इंटरनल सर्वेस भी कराए हैं और इनका रिजल्ट क्या है और इस बात में कितनी सच्चाई है, हवा बदल गई है। सवाल पब्लिक का में आज की तीसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तेईस का प्रचार धुआंधार, लेकिन क्या ये 24 की है ललकार? भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो तो दो काम हो। राकेश सिंह के जीतने के साथ ही मध्य प्रदेश में तो भाजपा सरकार बनेगी, ये हो गया एक काम। मगर 23 में यहां भाजपा सरकार बनाते ही 24 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हो गया दूसरा काम। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में ओपिनियन पोल से लेकर नेताओं के भाषणों में कहां किसकी जीत कहां किसकी हार तय मान ली गई थी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के आखिरी सेकंड राउंड और मध्य प्रदेश का फुल एंड फाइनल वोटिंग का काउंटडाउन शुरू है, तब हवा का रुख कहां होगा ये कहना जरा मुश्किल लगने लगा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चुनावों में डबल इंजन लगा दिया है। जब एक बाती वाला दिया जलता है तो उसी हिसाब से अंधेरा दूर कर पाता है। जब दो बाती वाला दिया जलता है तो और ज्यादा रोशनी फैलाता है, अंधेरा और ज्यादा हटाता है। यही तो डबल इंजन की सरकार में होता है। राजस्थान में जहां वोटिंग में अभी 10 दिन बाकी हैं, वहां कांग्रेस को एक खास तौर पर बताना पड़ रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कतई दूरी नहीं। अशोक गहलोत को अपने दफ्तर में मीटिंग की तस्वीर पर लिखना पड़ा है, एक साथ जीत रहे हैं फिर से कांग्रेस फिर से। तीनों राज्यों के प्रचार युद्ध में नरेंद्र मोदी फैक्टर का ही असर लगता है कि कांग्रेस के कैंपेन में उनकी गारंटी से ज्यादा बड़ा हो गया है मोदी पर सीधा हमला। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। मोदी पर मेरे नाम का लेबल ऐसे समय में लगाने की कोशिश की गई जब बीजेपी के कैंपेन में राहुल प्रियंका वो दो वही दो का तंज है। ऊपर भी दो का विकास, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीसरा है, और अपने प्रदेश में भी दो ही है, एक कमलनाथ और एक दिग्विजय सिंह। दो ही का विकास हो रहा है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। इसलिए हमारे भाई पार्टी छोड़ के अपने भी आए मेरे पास बता, हम डबल इंजन वो मनोरंजन। दोनों भाई बहन मनोरंजन करने ही आते, इतना झूठ बोलते, कहते 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया, प्रियंका गांधी कहती है। अरे कुछ तो शर्म करो, इतना झूठ तो मत बोलो। और ये बता गई कि भगवान राम को 13 साल वनवास हुआ था। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और छत्तीसगढ़ में बीते 5 साल में नेतृत्व शून्य दिखी पार्टी का टैग है। लेकिन इन दोनों चुनौतियों से लड़ने के लिए डबल इंजन की ताकत फिर आजमाई गई। लगे हाथ बीजेपी ने अपने मुताबिक कांग्रेस का पता भी बता दिया है। कांग्रेस के बारे में बता दूं, इनका पता है लापता। ये जहां शासन आती है, बिजली लापता, सड़क लापता, अस्पताल लापता, मेडिकल कॉलेज लापता, विकास लापता, पानी लापता। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में बीजेपी का दम मोदी सरकार है, तो कांग्रेस की ढाल भी मोदी सरकार ही है।
महादेव ऐप से सट्टेबाजी के 508 करोड़ हासिल करने का आरोप झेल रहे भूपेश बघेल सफाइयों पर सफाइयां दे रहे हैं। और हमारे मन के खिलाफ वो ईडी आईटी लगा दे। ईडी आईटी लड़ा थे, कहा थे भारी कोयला में स्कैम होए, शराब में स्कैम होए। 3 साल हो गए रे भैया, बता तो कत कन होए। अभी वो महादेव ऐप आ गए। ये ऐप एक बदनाम करा थे कि ये सरकार किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के, महिला मान के सरकार है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के पास पलटवार करने का कोई मुद्दा है भी तो वो है अडानी। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी। देखिए लोग हंस रहे हैं, ये देखिए लोग हंस रहे हैं। नहीं भाइयों बहनों, वो सच बोल रहे हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। सवाल यह है कि चुनाव जब राज्यों का हो रहा है तो मुद्दा और मुद्दई दोनों नरेंद्र मोदी ही क्यों हैं? क्या ये 2024 के लिए बने विपक्ष के इंडी गठबंधन का 2023 में ही निष्प्रभावी दिखने की खींच है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ इंडी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव के आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान के बीच अमित शाह का टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया ये इंटरव्यू सारे समीकरण साफ करता है। उन्होंने कहा, विपक्ष की एकता सिर्फ एक भ्रम है। क्या तेलंगाना या केरल में विपक्ष की एकता हो सकती है? दूसरी ओर बिहार और महाराष्ट्र, जहां ये हो सकता है वहां पहले से ऐसी व्यवस्था है। फिर एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्य हैं जहां कांग्रेस इकलौता विपक्ष है। तो हम किस एकता की बात करते हैं? ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी है जिसका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाना है। और दूसरी ओर 9 वर्ष में भारत को समृद्ध, शक्तिशाली और शांत बनाने वाला, सुरक्षित बनाने वाला नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव की गहमागहमी शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने सिर्फ राजस्थान में लड़ाई को क्लोज बताया था, लेकिन अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मोदी ने एमपी और छत्तीसगढ़ में भी गेम पूरी तरह से पलट दिया? सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान में वाकई फाइट क्लोज है या गेम क्लियर है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।